नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका जो बचे हुए दिन हैं बीपीएससी ट्री 3 का, उसके लिए स्ट्रेटजी को देखते हैं कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक हमारे पास है। बहरहाल अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या है सबको पता है। हम इसको इसी क्रम में लिखे हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है। सबसे पहले की वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो करना ही है। ठीक है, और ये आपका आधुनिक भारत जो है आप कोई बुक लेकर के कर सकते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डीप जाता है, ऐसा नहीं है। वैसे एनसीईआरटी कहा जाता है, एनसीईआरटी की 8वीं क्लास और एनसीईआरटी की 12वीं क्लास, ठीक है, उसमें दी गई हैं। तो आप अगर वो कर लेते हैं तो वो भी बुरा नहीं है, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, देखो ये ज़रूरी है कि हमें ये करना कहाँ से है ना, ये भी है। उसके बाद है, उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग की वेटेज है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि मैथ हमारे पास कभी 12 पूछ लेता है तो कभी 17 तक भी पूछ लेता है। दोनों मिलाकर के लगभग 22-23 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वेटेज कम नहीं है, 22-23 नंबर मायने रखता है, इसलिए इसको तो स्किप नहीं किया जा सकता। अदरवाइज हमें और सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो कहा जाएगा कि जीएस का जो हमारा पार्ट है, देखो होता क्या है ना कि ये सब स्टूडेंट को पता है कि जीएस पे कमांड करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आएंगे। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें आ जाती, तो जीएस पे कमांड नहीं किया जाता है कि जीएस पे हम कमांड कर ले, कोई हमें बोले कि इतना 100 में से हम 90 ले आएंगे जीएस पे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जनरल नॉलेज है, रोज घटनाएं बनती रहती हैं, रोज साइंस बनते हैं, रोज, तो कहीं से क्या लेगा उसका पता नहीं, इसलिए ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये अगर हम अप्रोमैक्स एवरेज करें तो 20 नंबर हमारा जो है इस पे हम कमांड कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग पे। और यही जो है स्टूडेंट की बात कर लें तो हमें लगता है लगभग 60% स्टूडेंट जो है इसको स्किप कर दिया है, नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि रोज यूट्यूब पे देखते जा रहे हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें बताई गई हैं, बट मैथ रीजनिंग के लिए कोई खास कह नहीं रही, ये हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हो जाएगा। अच्छा, ये करना कहाँ से है? तो ये कहा जाता है कि ठीक है आप 6 से 10 तक का बुक को कर लीजिए, किसका? तो एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का जो आप क्वेश्चन वहीं से लिख सकते हैं, बेसिक बहुत वहाँ सुंदर है, बस कैलकुलेशन मेथड आपको कंपटीशन वाला ही अप्लाई करना होगा, कोई दूसरी बात नहीं, अदरवाइज आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना भी टाइम नहीं होता। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मैथ रीजनिंग की बात। अगला जो वेटेज है वो हमारा साइंस का है। ठीक है, तो साइंस आप कहीं से भी कोई एक अच्छी स्पेशल बुक साइंस, मुझे नहीं, साइंस में जो है ना, साइंस में आप अगर 6 to 10 का सिर्फ अगर कर लेते हैं एनसीईआरटी तो हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लियो, ठीक है, एनसीईआरटी, क्योंकि साइंस का मैंने जो देखा है वो सारे मतलब एनसीईआरटी बेस पे ही आया है, बाहर से नहीं लिया गया है, इसमें ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये है ट्री 1 में देखा गया था कि 11 के बुक का भी आया हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा एक क्वेश्चन था mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, यदि आपको याद होगा तो mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था, और ये जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी में थी। हम दिखा तो नहीं सकते, आप देख सकते हैं, mRNA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, 10 तक में कहीं इसकी जिक्र नहीं है, बट 11 में जाकर के है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हो, देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है ना, तो कभी हम डालते कभी नहीं डालते, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, हम लेट से ही बात करेंगे लेकिन बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही बात करेंगे, आप भटकेंगे नहीं। ठीक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन ट्री 1 की बात की है, ट्री 1 में पूछा गया था, अदरवाइज तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, 10 तक कर लोगे तो कोई बड़ी बात भी नहीं, वहाँ तक हो जाएगा। साइंस का समस्या ज़्यादा इसलिए नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से ही मतलब आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, बाहर नहीं जाता। अब एक आध दो क्वेश्चन की बात ही अलग है। अगला है इकोसिस्टम। ठीक है, इसकी तो हमने कहीं देखी ही नहीं, चर्चा ही नहीं को करता।
और ट्री 3 में भर भर के इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया था, पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो इकोसिस्टम में इसी को, क्योंकि देखो इकोसिस्टम क्या होता है ना, इसको कोई कह दे देता है कि आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये मिला जुला है, साइंस और ज्योग्राफी मिलकर के ये इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये तो मतलब ये करना ही है, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी बहुत तो नहीं है, 6-7 है, जिसमें से आपको क्या करना है, मैं बात कर रहा हूँ तो पॉलिटी जो है ये भी 6 to 10 तक की जो है एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। कहिए ये तो बात, एनसीईआरटी में आर्टिकल जो भी दिए हैं मैक्सिमम यहीं से आते हैं, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं जो आर्टिकल आता है, मतलब अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट वगैरह से अलग से आप कर सकते हैं, जो कंपटीशन है। बाकी हमें लगता है ट्री 3 में जो पूछा गया था, जो अभी तो री एग्जाम होगा, 3 में जो पूछा गया था वो बुक के अंदर से ही था, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा नहीं, और इसका वेटेज भी बहुत नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चन है, 10 के अंदर ही आता है, तो खैर ये नहीं है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स देखो पूछी नहीं जाती है, लगभग हमें लगता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, और हमें लगता है 2 से 3 क्वेश्चन के लिए इतनी मतलब 7, 8, 9, 10 की बुक पढ़ना ये ज़्यादा मतलब मोर देन वो टाइम ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमें लगता है यदि इकोनॉमिक्स हम छोड़ दें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। और अगर 6-7 आते हैं ना, तो आप इतना समझ लो कि इकोनॉमिक्स में आप 50% बहुत आसानी से कर लोगे। क्या कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, ये मतलब मार्केटिंग बेस्ड होता है, जो नॉलेज इतना तो बेसिक नॉलेज होता है आदमी को, क्योंकि वो बीपीएससी दे रहा है तो इतना तो नहीं होता, तो इसलिए ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, और मैं आप कम से भटकिए नहीं, मतलब ये मेरा है कि कंटेंट पे ही काम करें, ठीक है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उस पे काम करें, ठीक है। अब आपका एक चीज जो रह गया था यहाँ देखने को मिला, जियोग्राफी, ठीक है, ये हमने लिखने भूल गए। ज्योग्राफी का वेटेज भी बहुत है, यानी साइंस के पहले यही हमारे पास 3 नंबर में ही ज्योग्राफी होना चाहिए था। तो ज्योग्राफी आपको जो है भूगोल, ठीक है, ये देखो क्या है, ज्योग्राफी में कहा जाता है, ज्योग्राफी अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो आपको 12 तक का करना पड़ेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन 10 से 12 के बीच का आता है, 6, 7, 8 का बहुत कम आता है, 2-3 क्वेश्चन आता है। और अगर 6 to 10 के बीच आएगा ना, तो बस इतना ही पूछा जाता है कि आपका स्फेयर वगैरह, ट्रोपोस्फेयर वगैरह जो है ना, समताप मंडल, वो सब क्लियर पूछा जाता है, जो आप अगर देखेंगे तो आई होप, मुझे लगता है कि 7 क्लास का एससीईआरटी में ये दिया गया है, ठीक है, मतलब ग्रह का क्रम दिया गया है, और वो जो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारी चीजें उसका क्रम दिया गया है, तो आप वहां से वो देख सकते हैं, तो वो फिक्स है, वो क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। वो आपका मंडल से जो है, वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो मंडल है, इसके क्वेश्चन एक तो आने हैं, फिक्स हैं, तो आप वहां उसको पढ़ लेंगे, ये एससीईआरटी से ही आएगा 7 का, तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, बट और सारी चीजें तो एनसीईआरटी कर सकते हैं, और एनसीईआरटी आपको 12 का करना होगा, या 12 तक करना होगा तो संभव है। तो ज्योग्राफी यहाँ से इन द सेल्स होल लगा करके अगर आप 100 नंबर की बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाती है तो कवर कर लोगे इजली से, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज की बात ही अलग है, वो क्या पूछेंगे, पिछले बार तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, अब सारी नोवेल पूछ लिए थे, है ना, तो कोई मतलब उसका नहीं है, बट इस बार आपको नोवेल भी तैयार करके जाना होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आप 9 ही नंबर लाना है, बट फिर भी कॉन्फिडेंट तो होना होगा ना कि मेरा 12-15 सही हो जाए, ऐसा करना होगा, तो इसलिए ठीक है। बाकी आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फिर से ऑथेंटिक वीडियो अगर चाहिए, जानकारी, ठीक, अगर आप नहीं भटकते हैं, कहीं भी हैं, गाँव में हैं, तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि अभी तक लगभग बहुत सारे बच्चे भटके हुए, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बहुत दिक्कत है, किताबें बहुत सारी हो गई हैं, मार्केट में बहुत सारा आ गया, अब क्या करेगा बच्चा, समझ में नहीं आता, क्योंकि पैटर्न भी नहीं है कि हमें यही पढ़ना है, टॉपिक भी नहीं है, तो इसी वजह से, ठीक है। बाकी आयो समझ गए होंगे।